नमस्कार दोस्तों, डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इस चैनल के माध्यम से राजस्थान का भूगोल करवाया जा रहा है। तो राजस्थान का भूगोल के अंदर हमने राजस्थान का भौतिक प्रदेश व उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख जिले और उसके बाद में कुछ नदियों के पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। उसके अंदर जो पिछले वीडियो के अंदर लूनी नदी है, लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं और लूनी नदी की उद्गम है, उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वे लूनी नदी की जो प्रमुख विशेषता है और लूनी नदी की प्रमुख परियोजना है और अन्य नदियों पर जो प्रमुख परियोजना है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पर। राजस्थान की प्रमुख नदियों के अंदर लूनी नदी है, वो राजस्थान के अरब सागरीय नदी तंत्र के अंदर आती है। राजस्थान की क्या है, प्रमुख नदी है जो लूनी नदी मानी जाती है, जिसे पश्चिम राजस्थान की प्रमुख मानी जाती है। यह एक कौन से अरब सागरीय तंत्र के अंदर आती है, तो ये आती है कौन से के अंदर आती है, अरब सागरीय नदी तंत्र के अंदर। कौन से नदी तंत्र के अंदर आती है, अरब सागरीय नदी तंत्र के अंदर। ये जो लूनी नदी है वो इसका अरब सागर में जाकर ये अपना पानी है वो डालती है या डालती है। इसके अंदर प्रमुख विशेषता के अंदर विशेषता में देखा जाए तो ये विशेषता के अंदर देखा जाए तो ये प्राचीन काल में इसे मरुदवर्धा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में क्या कहा जाता है, इसे वैदिक साहित्य के अंदर मरुदवर्धा कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंदर इसे क्या कहा जाता है, एक नंबर विशेषता है इसकी वैदिक साहित्य के अंदर इसे मरुदवर्धा संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, मरुदवर्धा की संज्ञा दी गई है। मरुदवर्धा की संज्ञा दी गई है। क्या कहा जाता है, मरुदवर्धा कहा जाता है। और कालिदास ने जिसे अपनी रचना के अंदर इसे अंतःसलीला कहा है। कालिदास ने इसे दूसरी के अंदर विशेषता के अंदर इसका कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास ने इसे लूनी नदी को अपने जो रचना है, लूनी नदी को अपनी रचना के अंदर, किसके अंदर, रचना के अंदर जो मुरुकानंतर संज्ञा दी गई है, जिसे अंतःसलीला कहा है। क्या कहा है, अपनी रचना के अंदर अंतःसलीला नाम दिया है। अंतःसलीला नाम दिया है। क्या दिया है, अंतःसलीला नाम दिया है। ठीक है, कालिदास ने, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है भारत का, जिसे लूनी नदी को अपनी रचना के अंदर अंतःसलीला नाम दिया है। उसके बाद में इसका जो से नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है, जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से जो लूनी नदी का उद्गम होता है, तो उसकी तीसरी विशेषता है जिसे यहाँ से जहाँ से नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ियों से, इसे सागरमती के नाम से, पारंपरिक नाम पूछ ले लूनी नदी का तो इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक नाम पूछ ले तो आपसे लूनी नदी का बताना है सागरमती नदी। कौन सा नदी, सागरमती नदी। कौन सी नदी नाम से, सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसे बालोतरा बाड़मेर में आने के बाद इसे आधी खारी, आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है और लवणवती भी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके चौथी विशेषता, इसे लवणवती और आधी खारी, आधी मीठी के नाम से भी जाना जाता है। आधी खारी, आधी मीठी के नाम से भी जाना जाता है। आधी खारी, आधी मीठी के नाम से भी जाना जाता है। आधी खारी, आधी मीठी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब लूनी नदी बालोतरा बाड़मेर में अपना जो प्रवेश करती है तो मरुस्थल किसका भाग है, एक प्रकार से 33 सागर का भाग होने के कारण से ये 33 सागर में जो चट्टाने हैं, माइकासिस्ट चट्टाने हैं, वो इस पानी के अंदर मिल जाती है और मिलने के कारण से ये नदियां हैं वो उस नदियों के कारण से इसका पानी है वो खारा हो जाता है।
उन मरुस्थल के अंदर किसका भाग है? तैतीस सागर का भाग है। मरुस्थल के अंदर तैतीस सागर का, पहले क्या आता था प्राचीन काल में? तैतीस सागर था यहाँ पर। और तैतीस सागर का भाग होने के कारण से जिसके अंदर तैतीस सागर के अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? माइका शिस्ट चट्टानें पाई जाती है। माइका शिस्ट चट्टानें पाई जाती है। माइका शिस्ट क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें इस लूनी नदी के पानी के अंदर, लूनी नदी के पानी के अंदर मिल जाती है, घुलन हो जाता है। और घुलने के कारण से ये क्या हो जाती है? आधी खारी, पहले से मीठी होती है, उसके बाद में खारी हो जाती है। लवणवती क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में, पाली और जोधपुर के क्षेत्र, आर बार क्षेत्र में रंगाई छपाई उद्योग है। रंगाई क्या है? एक रंगाई और छपाई उद्योग होने के कारण से रंगाई छपाई उद्योगों का पानी है वो इसी नदी के किनारे, इसी नदी में आकर गिरता है। इस कारण से इस नदी को लवणवती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो इस प्रकार लवणवती आधी खारी आधी मीठी के नाम से भी जाना जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये क्या है? पश्चिम राजस्थान की ये प्रमुख नदी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? पश्चिम राजस्थान की ये क्या मानी जाती है? प्रमुख नदी मानी जाती है। पश्चिम राजस्थान की प्रमुख नदी मानी जाती है। लूनी नदी है वो क्या मानी जाती है? पश्चिम राजस्थान की क्या मानी जाती है? प्रमुख नदी मानी जाती है। ठीक है। और इसके बाद में लूनी नदी का जो विस्तार प्राचीन काल में से, लूनी नदी है वो प्राचीन काल में इसका प्रवाह क्षेत्र ज्यादा होने के कारण से, बरसात ज्यादा होने के कारण से ये क्या हो जाती है? अपने साथ जो जलोढ़ लाती है उन जलोढ़ों का क्या कर देती है? जो मिट्टी होती है जलोढ़ एक प्रकार की, और ये जलोढ़ अपने साथ लाती है, तो ये अब जो पानी है इसका बहाव क्षेत्र बढ़ने के कारण से, वर्षा के कारण से ये अपने जो मुख्य धारा होती है उससे अलग हो जाती है। और इस प्रकार ये अपने साथ जो मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, वो लाकर जमा कर देती है। और बाद में कई सालों के बाद में ये प्रक्रिया होती है, तो इस कारण से यहाँ पर एक प्राचीन जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। लूनी नदी का विस्तार है वो एक प्रकार के प्राचीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। लूनी नदी का विस्तार प्राचीन जलोढ़ मृदा में है। प्राचीन जलोढ़ मृदा में है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की जलोढ़ मृदा है? एक तो जिसे जलोढ़ मृदा है जिसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा को पूछ ले तो आपको बताना है खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। राजस्थान की ये सबसे प्राचीन, इसके राजस्थान के पास इसके प्रवाह क्षेत्र है वो रेल या नाड़ा कहा जाता है। राजस्थान में इसके जालोर के आसपास लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर के आसपास, किसके आसपास? जालोर के आसपास, जालोर के आसपास, जालोर जिला उसके आसपास इसे रेल या नाड़ा कहा जाता है इसके प्रवाह क्षेत्र को। ठीक है। क्या कहा जाता है? रेल कहा जाता है जालोर के आसपास के क्षेत्र को। इसी नदी के किनारे प्राचीन पशु मेला है जिसे मल्लीनाथ पशु मेला कहा जाता है। इसी नदी लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे प्राचीन पशु मेला है। लूनी नदी के किनारे प्राचीन पशु मेला आयोजित किया जाता है। पशु मेला आयोजित किया जाता है। प्राचीन पशु मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। आयोजित प्राचीन पशु मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। जिसे मल्लीनाथ पशु मेला कहा जाता है। ये मल्लीनाथ प्राचीन पशु मेला कौन सा है? आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इस मल्लीनाथ जो प्राचीन पशु मेला है वो किस नदी के किनारे बढ़ता है? तो आपको बताना है लूनी नदी के किनारे। ठीक है। आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
और इसकी विशेषता है कि ये वर्तमान समय में क्या है, ये सबसे प्रदूषण नदी मानी जाती है। वर्तमान समय में ये क्या है, प्रदूषण होती जा रही है नदी। क्या ये लूनी नदी है। वर्तमान समय में लूनी नदी वर्तमान समय में किस समय में, वर्तमान समय में ये प्रदूषण नदी है। एक प्रकार की प्रदूषण होती जा रही है, क्योंकि इसके पास आर बार रंगाई छपाई उद्योग होने के कारण से इसका जो जल, रंगाई छपाई उद्योगों का जल इसी के नदी के अंदर आकर गिरता है, इस कारण से प्रदूषण हो रही है। लेकिन राजस्थान से क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान से सबसे वर्तमान में सबसे ज्यादा जो प्रदूषित नदी कौन सी है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, तो सबसे ज्यादा पूछ ले तो ये लूनी नदी की क्या एक सहायक नदी है, जिसे बांडी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बांडी नदी है, लूनी नदी की एक सहायक नदी है, जो बांडी नदी सबसे प्रदूषित नदी के नाम से जानी जाती है, प्रदूषित के रूप में जानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं इसके, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अजमेर के आसपास आने के कारण से, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि अजमेर के में अतिवृष्टि होने के कारण से जो इसका पानी है वो बाढ़ कहाँ आती है। अजमेर के नागपाड़ में, जिसे पुष्कर झील यहाँ से निकलती है, वहां पर ज्यादा बरसात आने के कारण से, ज्यादा वर्षा होने के कारण से या अतिवृष्टि होने के कारण से कहाँ बाढ़ आती है। अतिवृष्टि होने के कारण से कहाँ बाढ़ आती है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कहाँ बाढ़ आती है। अतिवृष्टि होने के कारण से जो अजमेर के नाग पहाड़ियों से जो है लूनी नदी का उद्गम होता है, वहां से यदि इसका ज्यादा अतिवृष्टि होने के कारण से कहाँ जो आती है, तो बालोतरा बाड़मेर में इसका पानी क्या होता है, बाढ़ आती है। बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। क्यों आती है, क्योंकि अजमेर से निकलने के बाद वहां से अजमेर, नागौर, जोधपुर के अंदर ये क्या एक पहाड़ियों के बीच से निकलती है, उसके बाद में बाड़मेर में आकर ये एक बालोतरा में रेगिस्तान में अपना फैलाव ले लेती है। इस कारण से ये एक प्रकार की बाढ़ की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। हमने इसके बारे में लूनी नदी जो प्रमुख विशेषता है उनके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। अब हम पढ़ते हैं लूनी नदी पर जो लूनी की जो सहायक नदियां हैं उन पर कौन कौन सी परियोजना संचालित की गई है। ठीक है, परियोजना के अंदर हमने सबसे पहले परियोजना है जो सबसे वैसे एक जसवंत सागर, इस नदी पर लूनी नदी पर सबसे पहली कौन सी परियोजना पढ़ते हैं हमें, जसवंत सागर परियोजना। कौन सी परियोजना, जसवंत सागर परियोजना, जिसे पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। पिचियाक बांध क्या कहा जाता है, पिचियाक बांध भी कहा जाता है। जसवंत सागर बांध कह दो या जसवंत सागर परियोजना, जो कहां पर स्थित है, लूनी नदी पर जोधपुर में स्थित है। कहां पे है, लूनी नदी पर जोधपुर में है। लूनी नदी पर जोधपुर में स्थित है पिचियाक बांध, या कह दो या इसे कह दो, क्या कह दो, जसवंत सागर बांध। ठीक है, ये क्या है, लूनी नदी पर है। दूसरी परियोजना है ज्वाई नदी पर, इसकी लूनी नदी की जो सहायक नदी है ज्वाई नदी पर, जो ज्वाई नदी पर कहाँ स्थित है, ज्वाई नदी पर स्थित है। ज्वाई बांध है जो ज्वाई नदी पर स्थित है। ज्वाई बांध पूछ ले आपसे तो आपको लूनी नदी की क्या एक सहायक नदी है जो ज्वाई नदी पर है स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो ज्वाई नदी पर है, जो सुमेरपुर पाली में कहाँ पे है, सुमेरपुर पाली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सुमेरपुर पाली में स्थित है। और इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 1946 से लेकर 56 के मध्य, महाराजा इसका निर्माण किसने करवाया था, क्वेश्चन आ सकता है। इसका निर्माण 1946 से 1956 के मध्य, 1946 से 1956 के मध्य अकाल राहत के दौरान, अकाल राहत के
के दौरान अकाल रात के दौरान महाराजा उमेद सिंह ने, कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे महाराजा उमेद सिंह ने। महाराजा उमेद सिंह ने जो है, महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अकाल रात के दौरान इसका निर्माण करवाया गया 1946 से 56 के मध्य, ठीक है। और इसके अंदर जो इसका 1946 से 1956 के मध्य अकाल रात के दौरान महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसे संज्ञा दी गई है कि राजस्थान का जो है, राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर भी कहा जाता है। राजस्थान का अमृत सरोवर भी कहा जाता है इसे। और ये इसके पानी की आवक को बनाए रखने के लिए इसके अंदर जो ज्वाई नदी है, ज्वाई बांध है, जो इसकी पानी की कई बार कटौती हो जाती है, पानी के मुक जाता है, मतलब बागड़ी भाषा में कहे जब मुक जाए पानी, तो भी पानी खातर मुकण ना मुक जाए तो भी खातर अपन ज्वाई बांध पर एक जो ज्वाई बांध के लिए उदयपुर में सही परियोजना संचालित की गई है। सही परियोजना से ज्वाई बांध की आवक को, पानी की आवक को पूरा किया जाता है। किससे पानी की आवक को पूरा किया जाता है? ज्वाई बांध की पानी की आवक है, उससे सही परियोजना से पानी की आवक को पूरा किया जाता है। और इस परियोजना के माध्यम से किन किन जिले लाभान्वित होते हैं? कौन कौन से जिले को पानी आता है? तो पहला है पाली, दूसरा आता है जोधपुर, दूसरा कौन सा है? जोधपुर। और तीसरा कौन सा है? जालोर को पानी की आपूर्ति करता है। उसके बाद में ये 4th नंबर के अंदर है उदयपुर में, ठीक है। 4 नंबर पर उदयपुर। ये 4 जिले से है जो ज्वाई बांध पाली से, जो ज्वाई बांध ज्वाई नदी पर बना हुआ सुमेरपुर पाली से इस जिलों को जो पानी की आपूर्ति होती है, ठीक है। और इस प्रकार ये राजस्थान के प्रमुख है जो लूनी नदी पर परियोजना बनाई गई है ये, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस पर 2 प्रमुख परियोजना और संचालित की गई है। जो लूनी नदी की सहायक नदी है, जो लूनी नदी की सहायक नदी जिसके अंदर बांडी नदी है, उस पर संचालित की गई है हेमावास पाली में, ठीक है। कौन सी नदी पर? हेमावास बांध। क्वेश्चन आ सकता है हेमावास बांध है वो किस नदी पर स्थित है? हेमावास बांध है वो लूनी की जो सहायक नदी है, कौन सी है? लूनी की सहायक नदी बांडी नदी पर स्थित है। लूनी की सहायक नदी कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर स्थित है। लूनी की जो सहायक नदी है उस बांडी नदी के पर स्थित है। और हेमावास है पाली में, हेमावास है पाली में स्थित है। कौन से में? हेमावास है पाली में लूनी नदी पर है। लूनी नदी की जो सहायक नदी है उस पर स्थित है। ये जायद की फसल के लिए सबसे प्रमुख मानी जाती है। जायद की फसल के लिए ये प्रमुख है, ठीक है। ये क्या है? एक बांध है, वो किस लिए बनाया गया है? जायद की फसल के लिए बनाया गया है, ठीक है। जायद फसल जिसमें प्रमुख फसल कौन सी है? खरबूजे के लिए। कौन सी फसल के लिए? खरबूजे के लिए, ठीक है, जिसे वाटरमेलन कहा जाता है, खरबूजे के लिए, ठीक है। और उसके बाद में बांकली बांध है जो सुकड़ी नदी पर बना है और बांकली पाली में स्थित है। कौन सी नदी पर? बांकली बांध है। बांकली बांध जो लूनी नदी की सहायक नदी है। सुकड़ी नदी, कौन सी? सुकड़ी नदी पर है। बांकली बांध है जो लूनी नदी की सहायक नदी है, सुकड़ी नदी पर है। और कहां पर स्थित है? तो बांकली पाली में स्थित है। कौन से में? बांकली पाली में स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। हेमावास बांध लूनी नदी पर, बांडी नदी पर स्थित है। और जो जायद फसल के लिए प्रमुख मानी जाती है उसमें से प्रमुख फसल कौन सी है? खरबूजा। बांकली बांध आपसे पूछ ले तो सुकड़ी नदी पर। कौन सी नदी पर? सुकड़ी नदी पर। और ये बांकली पाली में स्थित है। और ये एक मध्यम श्रेणी की परियोजना है
दोनों कौन सी परियोजना है? मध्यम श्रेणी की परियोजना है। ठीक है, मध्यम श्रेणी। और जो ज्वाई बांध है वो एक वृहद श्रेणी की परियोजना थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें, जिससे डीएम श्याम क्लासेज अन्य भी क्लासें उपलब्ध करा सके। और मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो राजस्थान पुलिस के अंदर एग्जाम के अंदर आने वाले जो सारा राजस्थान का भूगोल है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जिसके अंदर जो हमने नदियों के बारे में चर्चा कर ली, अब हम पढ़ते हैं लूनी नदी की, जो प्रमुख नदी है, माही नदी है, उनके बारे में डिटेल से अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक्स।